Hello everyone, and I welcome you all to my YouTube channel Being Pharmacist. If you're visiting first time, don't forget to like, comment, share and subscribe the channel for more videos related to pharma and medical world. So today's video is going to be very helpful and very important for all the pharmacists actually. Those who are registered pharmacists, आप सब ने मेरा एक रिसेंटली पोस्ट देखा होगा एंड रिसेंटली आई हैव शेयर्ड अ रील एंड इंस्टा रील एंड यूट्यूब शॉर्ट वीडियो ऑल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ अ न्यूली लॉन्च कोर्स from Pharmacy Council of India in association with the THSTI, WHO India and the BRIC. So this is the course जिसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, फुल वीडियो भी यूट्यूब पे कि ये कोर्स क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, क्यों हम लोग करेंगे, क्या फीस है इस कोर्स को करने के लिए एंड व्हाट वी विल अचीव आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स. ठीक है, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लो इस वीडियो को देखने से पहले. ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में कुछ बताने वाला नहीं हूँ. इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बताऊंगा, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस कोर्स. ठीक है, सो द कोर्स नेम एज आई ऑलरेडी मैंशन विच इज़ रैशनल यूजेस ऑफ मेडिसिन्स, राइट. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल कोर्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फार्मेसी काउंसिल ऑल्सो. सबसे पहले इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली गूगल पे चले आना है. गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा WHO THSTI देन कोर्स. ठीक है, ध्यान से देख लो क्या लिखना है आपको, WHO THSTI कोर्स. WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स यू नो, एंड Translational Health Science and Technology Institute, which is THSTI. It is also under the Government of India in collaboration with PCI. The launch is e-learning course, totally online this course and free of cost. There will be no fee for this course, but there's a big but. Have to be a registered pharmacist for sure, and you need to have the pharmacist registration from your state pharmacy council too, right? If you don't have, then you can't apply for the course because the process is totally manually reviewed. तो मैनुअली रिव्यू प्रोसेस में आप जैसे अकाउंट क्रिएट करोगे, मैनुअली रिव्यू होंगे आपके सारा डेटा एंड अकाउंट डिटेल्स, तब जाके वो वेरीफाई करेंगे. ठीक है, तो मेरा भी रिसेंटली वेरीफाई हुआ है. तो फर्स्टली आई थॉट कि लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ पूरा प्रोसेस को, पूरा कोर्स को, देन आई विल मेक द वीडियो. बट जैसे मैं कोई स्टोरी दे रहा हूँ या फिर कोई इसके बारे में न्यूज़ दे रहा हूँ, आप सबका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है कि प्लीज़ मेक द वीडियो, प्लीज़ सेंड द लिंक, कैसे क्या होगा. इसलिए मैं जितना भी मेरा हुआ है मैं प्रोसेस आपको इस वीडियो में पूरा दिखा दूंगा. ठीक है, आप लोग अपना अपना कोर्स करो, मैं अभी करता हूँ. ठीक है, लेट्स शो द प्रोसेस. क्योंकि आप लोग वेट करोगे, मैं कब कोर्स कंप्लीट करूँगा फिर दिखाऊंगा, उससे बेटर है कि साथ में करते हैं. ठीक है, ओके. सबसे पहले ये जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हो, ये आपके पास आ जाएगा, THSTI हू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. इस पर क्लिक कर देना. ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस पे आपको बताऊंगा मैं, एंड सिंपल प्रोसेस है भी. सबसे पहले आपको न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है, न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर, राइट. तो जैसे ही आप इस रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है. द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हिच इज, आर यू अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, येस और नो. यू हैव टू डेफिनेटली टिक द येस. ठीक है, ओनली फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. नाउ फर्स्ट नेम, put the first name, your first name, email address mandatory, middle name not mandatory, user name क्या डालोगे, यूज़र नेम आपकी मर्ज़ी है, आप अपने नाम के साथ कुछ भी डाल सकते हो, कोई नंबर पर्टिकुलर, जैसे कि मान लो योर नेम इज़ राहुल, देन आप नाम सकते हो 123 राहुल 123007, वट एवर, इट इज़ टोटली योर चॉइस. बट सिर्फ नाम ऑल टाइम, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिक नेम होगा तो आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हो जाता है तो ठीक है. लास्ट नेम, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, एड्रेस मैंडेटरी नहीं है एक्चुअली. एंड द मेन टू थिंग्स, फर्स्ट इज़ PRTS और फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर. दैट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया is now giving a central pharmacist registration number to all the registered pharmacists, those who have the state pharmacy council, as well as students also, students of B Pharm, D Pharm, M Pharm, whatever, right. सभी के लिए PRTS पोर्टल के थ्रू, PCI के थ्रू एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा रहा है, जिसको अगर आपने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, आपको नहीं मिला, अप्लाई इट नाउ. मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना रखा है, B Pharm के लिए, D Pharm के लिए, M Pharm के लिए, अलग अलग कैसे करना है, क्या करना है आपको. उन वीडियोस को जाके देख लो, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन इंस्टेंटली आपका मिल जाएगा आपका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर. उसको दे सकते हो यहाँ पे, नॉट मैंडेटरी बट देना होगा आपको. स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज़ मैंडेटरी फील्ड.
यू हैव टू पुट योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव स्टेट, एंड आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने होंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF और JPJ और JPAC व्हाटएवर, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, मान लो आप D फार्म किया है, B फार्म कर रहे हो, या फिर B फार्म किया है, M फार्म कर रहे हो, तो आप अपने करंट इंस्टीट्यूशन का नाम भी दे सकते हो। यू हैव टू चूज़ अ पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्सेप्शनल जो वैल्यूज़ होते हैं एक्स्ट्रा उनको भी दे देना, ठीक है। देन आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक कर देना, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना, ये रजिस्टर बटन है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही करोगे आपके पास एक मेल आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे एक मेल आपके पास आ जाएगा, हु लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अकाउंट रिव्यू ऑफ LMS, थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, योर अकाउंट हैज़ टू बी मैनुअली रिव्यूड। जैसे कि मैंने कहा सब कुछ मैनुअली रिव्यूड होंगे। Please note that we manually review and approve new user registrations to ensure the safety and security of our platform, ठीक है। Due to several reasons, non pharmacist etc etc, क्योंकि ये सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए है of course, and टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स है, ठीक है। जैसे कि मान लो 4 मई को मैं रजिस्ट्रेशन किया था एंड आई गॉट द नेक्स्ट मेल इन 7 मई। 7 में मुझे नेक्स्ट मेल मिला, अप्रूवल का मेल मिला। आपको उससे पहले भी मिल सकता है क्योंकि मिडिल में मेरा सैटरडे संडे आ गया था, तो एज इट्स अ मैनुअल प्रोसेस, सो मे बी ड्यू टू दैट रीज़न। तो आप लोग थोड़ा देख लेना एंड आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर यू हैव टू वेट, नो अदर वे, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये वाला मेल ना आ जाए। इस पर क्या लिखा है, योर अकाउंट एट THST या WHO लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नाउ एक्टिव हो गया। आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अकाउंट नंबर आ जाएगा, यूज़र नेम सब कुछ आ जाएगा। तो मैं इसको फ़िलहाल हाइड रख रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ऐसा एक आ जाएगा, फिर आप लोग वापस आ जाना इस वाले वेबसाइट पे, ठीक है। अगर आप नो करते हो तो ऐसा सॉरी वाला मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मैं दिखा दिया आपको। फिर आपको एक्सिस्टिंग यूज़र लॉगिन नाउ, इस पर क्लिक करना है, आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको जैसे नॉर्मल कोर्स करते हो वैसा ही कोर्स है। आपको यहाँ पे यूज़र नेम दे देना है, पासवर्ड दे देना है। मैं भी देता हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं। जैसे आप दे दोगे ना पासवर्ड एंड यूज़र नेम, उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना, फिर कीप मी साइंड इन, इस पर भी क्लिक करना, नहीं तो आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आपने लॉगिन बटन पे क्लिक कर लिया मान लो, ठीक है। अब आप कोर्स को कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कोर्स पे एनरोल करना है। जैसे कि मेरा आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा ऐसे आ रहा है, लेकिन आपका ऐसा नहीं आएगा। आपका यहाँ पे आएगा एनरोल का ऑप्शन, आपको एनरोल पे टिक कर देना। जैसे आप टिक कर दोगे आपका भी ऐसा आ जाएगा नेक्स्ट पे ही, यू आर एनरोल टू दिस कोर्स, रिज्यूमे कोर्स, एंड ऊपर में ये सब कुछ ओवरव्यू, रीडिंग सोर्सेस, कोर्स एडवाइजरी ग्रुप, कोर्स फैकल्टी डिस्कशन एक्सेट्रा। अब रिज्यूम करने से पहले कुछ और चीज़ें आपको मैं बता दूँ एंड आप भी देखना है, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपको रीडिंग रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे जैसे वीडियोस देखोगे लेक्चर्स, वैसे उसका सपोर्टिंग मॉड्यूल्स दिया है फॉर एक्स्ट्रा आपका लाइक नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज। देन कोर्स एडवाइजरी ग्रुप यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। कोर्स फैकल्टी, कौन आप क्या फैकल्टी है, उनका क्वालिफिकेशन, वो अभी कहाँ पे क्या कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिस्कशन फोरम है, अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे डिस्कशन में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब रीडिंग रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इन सारे मॉडल्स को एक बार थॉरो देखा है, डिटेल में नहीं बट देखा है सारे कुछ। ऑल द थिंग्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फार्मासिस्ट। अगर हम सारे मॉड्यूल्स को एक बार पढ़ लोगे ना, एक बार भी रीडिंग कर लोगे, बहुत नॉलेज आ जाएगा आपके पास, ट्रूली बता रहा हूँ। आप स्पेसिफिकली मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहले है हेल्थ केयर पॉलिसी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, जनौषधि स्कीम, इनमें से कुछ मैं बता दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार मिनिमम रीड करना पूरा। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है, रिमेंबर दिस वन। WHO मॉडल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन, ओके राइट। एंटीबायोटिक बुक WHO की तरफ से, एंड इसको फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन ऑफ इंडिया, इसके अंडर आपको फार्मेसी एक्ट 1948 पूरा मिलेंगे, एंड फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, दोनों को ही थॉरोली रीड करना बिकॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन इसके अंडर स्पेसिफिकली फॉर द फार्म कैंडिडेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू मस्ट रीड दिस वन इफ यू आर अ फार्म कैंडिडेट। एंड फार्मेसी एक्ट 1948 फॉर एवरी वन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अब तक B फार्म कंप्लीट कर लिया है, D फार्म किया है, आपने अब तक फार्मेसी एक्ट 1948 एक बार नहीं देखा है, तो एक बार मिनिमम इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखना है आपको, बहुत सिंपल, आगे दिखाता हूँ मैं। फिर इंडियन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, इस पे आपको 2 और बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, पता ही है इसका वैल्यू का क्या नॉलेज वैल्यू है इसका, ज़रूर एक बार पढ़ना, 1940 एंड 1945।
एंड द NDDS एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल्स जो कि 2019 में आए रिसेंटली, इन दोनों को भी ज़रूर एक बार थॉरली रीड करना है। क्या करना होगा आपको, सिंपल इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कर दोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा बैकग्राउंड पे एंड आपका ऐसे PDF ओपन होकर आ जाएगा जिस पर आपको पूरा सब कुछ पेजेस वाइज, लॉज वाइज, सब कुछ आपको अमेंडमेंट वाइज सब कुछ मिल जाएंगे। रीड कर लेना आपने टाइम निकाल के। ऐसा नहीं कोई कि इसका कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, इस कोर्स को आप जितना दिन चाहो कर सकते हो, बट येस यू मस्ट बी श्योर कि आप पूरा अच्छे से कर रहे हो, सारे मॉड्यूल्स को पढ़ रहे हो, सारे वीडियोस को देख रहे हो, सारे नॉलेज टेस्ट को दे रहे हो, तब जाके आपका ये पूरा जो कोर्स है वो सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर और भी है यहाँ पे टेलीमेडिसिन को एक बार देख लेना, गुड प्रेस्क्राइबिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तीनों चीज़ें एक्चुअली फॉर ऑल द फार्मासिस्ट, इंश्योरिंग गुड डिस्पेंस प्रैक्टिस, डिस्पेंसिंग टेक्निक्स एंड गुड प्रेस्क्राइब। अगर आप एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो या फिर रिटेल फार्मासिस्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन तीनों को PDF को एक बार पढ़ना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। इंडस्ट्रियल्स के लिए आप रिव्यू थोड़ा आप स्किप कर सकते हो आप चाहो तो। प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट, प्रेस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरीज, and the last one which is very important, consumer awareness of rational use of medicine, because you are a pharmacist at the end, no matter आप इंडस्ट्री में हो, आप रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, या फिर आप आर्मी में हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में हो, no matter at the end हम सभी we all are pharmacist. What is our duty? Our main duty is to aware all the peoples around us कि what is the value of medicine, what is the uses of medicine, what is the how important the dose of a medicine, how important the time to be taken for a medicine, particular time, how important the the gap between two doses, all these things actually ये बहुत important, this is our duty। ये हो गया अपना ये। अब आपको चले आना है ओवरव्यू पे एंड आपको रिज्यूम कोर्स इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही करोगे आपका ऐसे आ जाएगा एक लेफ़्ट साइड पे सारे वीडियोस एंड टॉपिक्स एंड राइट साइड पे आपका वीडियोस चलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो सबसे पहले है यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, जैसे जैसे वीडियोस है उस हिसाब से मॉड्यूल दिया गया है। उसके अंदर आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, नेशनल हेल्थ मिशन एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड जन औषधि स्कीम, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। जो भी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हो, मेडिसिन शॉप अंडर द गवर्नमेंट, आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद है नेशनल गाइडेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, दिस इज़ द मेन। एंड हर एक वीडियो को देखने के बाद, मान लो इस वीडियो को मैं देख रहा हूँ पूरा 25 मिनट का है, इसको कम देखूँगा, फिर जैसे कंप्लीट हो जाएगा मेरा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कोर्स के क्विज़ के लिए एक्चुअली, मतलब टेस्ट योर नॉलेज ऐसा आ जाएगा, ठीक है। हर एक वीडियो को देखने के बाद उसके टेस्ट आपको उस वीडियो से देना पड़ेगा, उस नॉलेज से। एंड जैसे कि मैंने कहा फॉर डिटेल आप लोग मस्ट रीड द ऑल द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली, ऐसे ऐसे पूरा आप लोग सारे को करोगे। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप स्किप करते हो, यहाँ पे कोई स्किप का ऑप्शन नहीं है, तो यू कांट स्किप द वीडियो। और नैदर आप लोग इसका स्पीड इंक्रीज़ करके देखो कि सिर्फ कंप्लीट कर ले, फिर कैसे भी करके बस सर्टिफिकेट मिल जाए, कोर्स को कंप्लीट करके शेयर करेंगे, ये सब नहीं होने वाला है एक्चुअली में। एंड आप लोगों को करना भी नहीं है, पूरा वीडियोस को ध्यान से देखो, नो मैटर कब कोर्स कंप्लीट हो रहा है, 4 दिन 5 दिन लगेंगे, उसमें क्या है, ठीक। उसके बाद हम लोग शेयर करेंगे कि हमने कोर्स को किया है, ताकि आप कर रहे हो अपने आप में सेटिस्फैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं इस कोर्स को कर रहा हूँ कि मुझे 5-6 दिन लग गया, तो क्या है उसमें, राइट, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ। ट्रूली मैं बता रहा हूँ, द कंटेंट्स आर एक्चुअली वेरी गुड, लाइक बहुत डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, बहुत करंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको क्लासेस के टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगे। एंड ऑल्सो ऑल द सपोर्टेड डेटाज जो हम लोगों को नहीं मिलते हमारे बुक्स में एक्चुअली। तो ऐसे ऐसे करोगे। ओवरव्यू ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, चैप्टर 5, चैप्टर 4, सेफ्टी इश्यूज़, गुड प्रेस्क्राइबिंग, ये तो फार्मासिस्ट हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है देखना। फिर सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन, टेलीमेडिसिन क्या है, प्रेस्क्राइबिंग इन पैंडेमिक एरा, लाइक टेलीफोन के OPD, ई संजीवनी एक रिसेंटली लॉन्च हुआ है, टेली कंसल्टेशन, ठीक है, इन सारे चीज़ों का क्या है। मॉनिटरिंग रैशनल एंड सेफ यूजेस इन डिफरेंट फैसिलिटीज़, ओके। प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट एंड मॉनिटरिंग क्या है, फिर फॉर्मूलरीज कैसे क्या बनते हैं, कौन मेंबर होते हैं एक हॉस्पिटल के इस सिस्टम के, ठीक है, कितने टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, कितने टाइप के फॉर्मूलरीज होते हैं, राइट। देन जनरल अवेयरनेस ऑफ द जनरल पब्लिक कंज्यूमर्स अबाउट द मेडिसिन कॉन्सर्न, ये आप ज़रूर देखना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसी को काम पे लगाना है।
ठीक है, आप कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो अपने कम्युनिटी पे या फिर यूट्यूब पे या फिर वीडियो में, अपने जो भी आपके एरिया है एक्चुअली। देन इन द लास्ट आपको एक्सिट असेसमेंट, सारे का नॉलेज टेस्ट होगा, एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसको आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका कोर्स 100% कंप्लीट होगा। एंड विदाउट वॉच अगर आप स्किप करते हो एंड तो आपका ये 6% ही रह जाएगा। आपको सारे वीडियोस कंप्लीट देखने हैं, उसके बाद क्विज़ को सॉल्व करने हैं। एंड क्विज़ में भी आपको मिनिमम 80-90% मार्क्स लाने हैं, लाइक 6 में से आपको 4-5 ठीक करने होंगे, तब जाके आपका क्विज़ कंप्लीट होगा, ठीक है। बट री अटेम्प्ट अवेलेबल है, आप जितने बार चाहो दे सकते हो। एंड अभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को करना चाहिए। एंड फॉर दोज, अगर आपके क्वेश्चन है कि अगर आप स्टूडेंट है तो नहीं कर सकते, तो फिलहाल तो मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके लिए भी कोर्स अवेलेबल किए तो, बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए आप नो करोगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच आप सबको। एंड एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, वीडियो को लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, कोई इशू नहीं है, शेयर ज़रूर करना, सबके पास पहुंच जाए। दिस इज़ आवर ड्यूटी, माई ड्यूटी एक्चुअली, टू शेयर दिस वीडियो थ्रू दिस वीडियो। मेरा मीडिया वीडियो है तो मैंने शेयर कर दिया, रील भी शेयर किया है, तो आप लोगों का भी एक काम है, बस शेयर कर दो जितने भी आपके फार्मासिस्ट है, नो मैटर वेयर दे आर वर्किंग। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।